Hello everyone, welcome back to our next lecture of accounts in which we are doing bank reconciliation statement. So in bank reconciliation statement, we have seen till previous lecture what are the documents which are used in banks. सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझे थे कि what is bank reconciliation statement. तो हम लोगों को पता चला कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जहां पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द पासबुक और कैश बुक, हाँ, कैश बुक एंड द पासबुक, ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस का रीजंस क्या है, क्यों दोनों के बीच में डिफरेंस आया है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर जो एक कैश बुक का डिफरेंस किसके साथ, पासबुक के साथ, तो आपसे ये हमको पूछना है कि जो कैश बुक है वो कौन बनाता है? हम बनाते हैं सर। कैश बुक और पासबुक बैंक बनाती है। तो इसका मतलब आप लोग लेक्चर देखे हो और समझे हो, isn't it? हाँ सर। तो अब ये हमको बताओ आप कि कैश बुक हम लोग बनाते हैं, तो कैश बुक तो हम लोग जो बनाते हैं वो डबल कॉलम कैश बुक बनता है और उसके अंदर एक कैश आता है और दूसरा कॉलम बैंक का आता है। तो हम लोग कौन सा कॉलम का बात कर रहे हैं? हम लोग जो कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर दो कॉलम बनता है। डबल कॉलम कैश बुक रहा तो एक कैश कॉलम आता है, एक बैंक कॉलम आता है, दोनों साइड। तो हम लोग जो कैश बुक का बात कर रहे हैं वो कौन सा कॉलम का बात कर रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम तो है, वो बराबर है, वो सही है, बट कैश कॉलम का या बैंक कॉलम का? कैश बुक जो बना है डबल कॉलम, तो डबल कॉलम में दोनों कैश बुक भी और बैंक बुक भी, कैश कॉलम भी और बैंक कॉलम भी। तो हम लोग जो कैश बुक बनाते हैं ना, तो उसमें कैश कॉलम का जिक्र नहीं कर रहे हैं ये चैप्टर में, हम लोग बैंक कॉलम का जिक्र कर रहे हैं। मतलब जो कैश बुक हम लोग बनाते हैं उसके अंदर जो बैंक का कॉलम है वो हम लोग मेंटेन करते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट में कितना पैसा बढ़ा या फिर मेरा बैंक अकाउंट में कितना पैसा घटा, ये हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। हम ये भी रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में कि मेरे पास पैसा कैश कितना आया और कैश कितना गया, वो भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पर जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख रहे हैं, पे जो कैश का कॉलम बनाते हैं ना कि कैश में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसका हम लोगों को इस चैप्टर में लेना देना नहीं है। हम लोगों को ये चैप्टर में कैश बुक का बैंक कॉलम का लेना देना है कि मेरे बैंक में हम कितना पैसा लिखे हैं कि आया है और हम कितना लिखे हैं कि मेरे बैंक से पैसा गया है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर उसका और बैंक का जो पासबुक है उसका डिफरेंस हम लोगों को देखना है। आया समझ में? क्या बोले तो अभी? हाँ सर। मतलब आप कैश बुक बनाते हो, तो जब कैश बुक बना रहे हो तो उसके अंदर दो कॉलम है। देखो, अगर कैश बुक बनाते हो और एक कॉलम है, मतलब सिर्फ कैश का कॉलम है, तो आप दोनों का डिफरेंस नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप तो कैश का मेंटेन कर रहे हो, कैश में कितना आया कितना गया, और बैंक वाला बेचारा आपके अकाउंट में कितना पैसा आया कितना गया, तो वो हमेशा वो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो आप यहाँ डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। आप डिफरेंस तब निकाल पाओगे कि जब आप अपने हिसाब से बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब या तो बैंक बुक बना रहे हो, जैसे कैश बुक में सिर्फ कैश का आता है कॉलम, और बैंक बुक हम लोग सीखे नहीं है, बट बैंक बुक क्या होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक का ट्रांजैक्शन आएगा। तो अगर वो बनाते हो, या तो डबल कॉलम का कैश बुक बनाते हो जिसमें बैंक का कॉलम है, अगर आप ये बनाते हो तब जाके आप पासबुक से आप मैच कर सकते हो, और जो डिफरेंस आएगा उसके लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। पहले ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ये बात एकदम याद से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। अब हमको ये भी बताना है और पूछना है आपसे कि हाँ, अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक आपका कैसा दिखता है? पहले तो हम इसी पे चर्चा कर लें।
आपको डेबिट और क्रेडिट साइड हो जाता है, पहले ऐसा हो जाता है, करेक्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स रहता है थोड़ा सा बता पाएंगे? एक रहता है डेट का, एक रहता है पर्टिकुलर्स का, एक रहता है लेजर फोलियो का, लेजर एक रहता है डेबिट अमाउंट। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ रहता है। अब इसको आप फिलअप कराओ, ऐसा कुछ रहता है, आप इसको फिलअप कराओ। ये बात हो रही है डबल कॉलम कैश बुक का, आप यहाँ पर फिलअप कराओ क्या क्या रहता है, हम लिख रहे हैं, बताइए। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर डेबिट का साइड, ये हो गया क्रेडिट का साइड, तो ये रहता है सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, वेरी गुड, लेजर फोलियो, फिर अगर आप सही से देखो तो लेजर फोलियो के बाद भी छोटा सा जगह है, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, अगर याद नहीं है तो आप कैश बुक में जाओ और डबल कॉलम कैश बुक में देखो कि क्या लिखते थे, क्योंकि याद होना मतलब जानना जरूरी है, पहले वहां पे चले जाओ। हाँ सर, और देख लो क्या है। सर रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर, तो रिसिप्ट नंबर पहले आता है और लेजर फोलियो बाद में आता है, तो आप लिखोगे रिसिप्ट नंबर, फिर आप लिखोगे लेजर फोलियो, और फिर आप लिखोगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, अकाउंट, आप लिखोगे बैंक अकाउंट, और उसके बाद फिर से आप सेम चीज लिखोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद अब यहाँ पर रिसिप्ट नंबर के बजाय सर वाउचर नंबर, वेरी गुड, वाउचर नंबर, फिर उसके बाद लेजर फोलियो, फिर उसके बाद कैश, और फिर बैंक। तो ये होता है आपका पूरा कैश बुक। अब ये कैश बुक के अंदर अगर मान लो आपके बैंक में पैसा आता है तो आप कहाँ लिखते हो, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। डेबिट में। तो अगर मान लो आपके पास पैसा आया है अरुण से, तो आप लिखोगे टू अरुण, और बैंक में आपके पास पैसा आ जाएगा 5,000, करेक्ट। अगर बैंक के द्वारा अगर आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे फर्नीचर खरीद रहे हो, और फर्नीचर खरीदने के लिए आप खरीदे हो उसको बाई चेक, 2,000 रुपया का फर्नीचर खरीदे हो, तो यहाँ पर आपका पैसा जा रहा है, मतलब आप चेक दे रहे हो, मतलब आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट में बैंक अकाउंट, तो आप लिखते थे बाई फर्नीचर अकाउंट, और बैंक में आप लिख देते थे 2,000 रुपया। तो अब देखो आप अगर यहाँ पर अगर बैलेंस करना चाहो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा कितना आया, डेबिट साइड में मतलब पैसा आया, तो पैसा आपके अकाउंट में कितना आया? 5,000, 5,000, और आपके अकाउंट से कितना गया? 2,000। तो आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है? 3,000। तो वो कहाँ लिखोगे? 3,000 कहाँ लिखोगे? 3,000 इतना बचा हुआ है, बैलेंस करोगे तो बैलेंस कहाँ पे लिखना पड़ेगा? सर इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस क्रेडिट साइड में आप लिखोगे 3,000 रुपीज बाई बैलेंस सीडी, वेरी गुड। और ये हो जाएगा टोटल 5,000, और इधर का टोटल हो जाएगा 5,000, और उसके बाद आप क्या करोगे? बैलेंस पीडी करेंगे डेबिट साइड।
तो बैलेंस बीडी आप डेबिट साइड कर दोगे और लिख दोगे 3000 के मेरे पास 3000 अब बचा हुआ है। आया समझ में? तो ये जो है ये आप बैंक कॉलम में जो लिखे हो तो ये आप अपने से लिख रहे हो। तो अब आपको ये पता चला ये कैश बुक को देखकर, बैंक के कॉलम को देखकर कि बैंक में आपका 3000 सीडी है, मतलब 3000 बीडी है, तो ये 3000 मेरे बैंक में इतना पैसा, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा 3000 रुपया मेरे इतना अकाउंट में होना चाहिए। अब ये आपको पता है। अब आप कंफर्म करोगे, तो आप कंफर्म कैसे करोगे? आपके पास रहता है पासबुक और वो पासबुक मेंटेन करता है बैंक वाला। तो आप पासबुक ले जाकर दोगे बैंक वाले को और बोलोगे इसको अपडेट करके दो। तो जब वो अपना मशीन में रखेगा तो आपके अकाउंट में जितना पैसा आया और जितना पैसा गया उसके अंदर सब रिकॉर्ड हो जाएगा पासबुक में, और वो पासबुक आपको दे देगा। जब आपको पासबुक देगा तो आप देखोगे बैलेंस कितना है, 3000। आप बोलोगे एकदम सही, मेरे हिसाब से भी 3000 होना चाहिए था और उसके हिसाब से भी 3000 है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं होगा, कभी कभी यहाँ दोनों जगह पे डिफरेंस होगा। आपको लग रहा है कि 3000 है, पर जब आप बैंक के पासबुक को अपडेट कराए हो और बैलेंस चेक कर रहे हो तो दिख रहा है 2500। अरे यार 2500 क्यों है? तो अब आप बैंक में चेक करोगे कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ से पैसा गया। तो आपका बैंक में दिखेगा कि आपको अरुण से 5000 मिला है, तो वो उसके अंदर लिखा रहेगा 5000 आया। और आपको ये भी दिखा रहेगा कि आप जो फर्नीचर खरीदे हो तो 2000 कटा है, तो बैंक में वो भी लिखा हुआ है 2000 कटा है, तो 3000 बचना चाहिए। पर एक चीज और नीचे बैंक में लिखा हुआ है पासबुक में कि बैंक चार्जेस 500 रुपया। ओ, तब आपका दिमाग खुला कि अच्छा पासबुक में बैंक चार्जेस 500 रुपया लिखा है, इसके वजह से वहां 2500 दिख रहा है और मेरे यहाँ 3000 दिख रहा है। मतलब हम कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं किए हैं, मतलब मेरा कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुआ है क्योंकि हमको पता नहीं था कि बैंक वाला बैंक चार्जेस कट करेगा 500 रुपया, तो हम एंट्री नहीं किए थे। तो इसलिए मेरे हिसाब से 3000 दिख रहा था और जब बैंक के पासबुक में देखे तो उसमें 2500 दिख रहा था, तो 500 रुपया का डिफरेंस आया। तो ये 500 रुपया का डिफरेंस क्यों आया? तो हमको ये पता चला कि ये जो है ये बैंक चार्जेस के लिए 500 रुपया का डिफरेंस आया है। आया समझ में? हाँ सर। तो आपको ये जो कैश बुक बना रहे हो और ये जो कैश कॉलम है इसको देखने का जरूरत नहीं है। आया समझ में? ये आप बनाते जरूर हो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, बैलेंस कितना बचा हुआ है, वो आपके लिए है। बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक में जो कैश कॉलम होता है उसका देखने का जरूरत नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। चलो ये हुआ क्लियर। अब हाँ, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आता है? अब कैश बुक और बैंक बुक मतलब बैंक कैश बुक और बैंक के पासबुक, तो आप बोलना कैश बुक और उधर से बोलना बैंक के हिसाब से बोलना पासबुक। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस दो कारण से आता है। दो कारण क्या है? दो कारण क्या था? एक था दो कारण से डिफरेंस आता है सर। कुछ क्या दो कारण? हाँ, कुछ ओमिशन करके था शायद। हाँ, एक एरर था, मतलब एरर और ओमिशन मतलब वो एक ही है। दोनों का मतलब एक है कि एक एरर और ओमिशन था, और दूसरा कारण था, और दूसरा कारण क्या चीज का था? दूसरा कारण था टाइमिंग डिफरेंस का। टाइमिंग डिफरेंस। तो आपका यहाँ पर दो रीजन है। पहला रीजन है टाइमिंग डिफरेंस का और दूसरा जो रीजन है वो है आपका एरर का या तो ओमिशन का। अब ये जो टाइमिंग डिफरेंस है इसके अंदर दो पार्ट है। इसके अंदर पहला पार्ट ये है कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है पर बैंक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब आपके कैश बुक में लिखा हुआ है पर आपके पासबुक में अभी तक वो एंट्री नहीं हुआ है। इस वजह से दोनों बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे पहला
डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंस का। तो टाइमिंग डिफरेंस में कैश बुक में एंट्री हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड किए हो, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ऐसा रीजन में दो एग्जाम्पल हो सकता है कि दो टाइप का ट्रांजैक्शन। मतलब कैसा ट्रांजैक्शन कि अगर आपने चेक किसी को दिया है बट वो चेक अभी तक बैंक में नहीं गया है, तो हम जब चेक देंगे किसी को तो हम कैश बुक में कहाँ पे लिखेंगे? हम चेक दे रहे हैं, मतलब हम जब चेक दे रहे हैं मतलब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पर ये जो पेमेंट है ये कैश में नहीं किए हैं, चेक के द्वारा किए हैं। तो हम क्या समझेंगे कि मेरा बैंक में से पैसा घट गया, घटेगा। तो जब घटेगा तो हम कहाँ लिखेंगे? कैश बुक जब हम बना रहे होंगे तो हम कहाँ पे लिख देंगे? कहाँ पे हमको ये ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा? बैंक के साइड। बैंक के साइड कौन सा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में। तो हम अगर क्रेडिट साइड में हम ऐसा लिख देंगे कि हमने अंकित को पैसा दिया, अंकित को चेक दिया, तो हम अपने बुक्स में कैश बुक में लिख देंगे बाई अंकित 1000 रुपया। तो अब हम तो चेक दे दिए, तो हम समझ लिए कि मेरा अकाउंट में से पैसा कम हो गया, पर वो चेक अभी अंकित के पास है और अंकित अभी तक मेरे बैंक नहीं गया है पैसा निकालने के लिए। तो क्या पासबुक वाला मतलब क्या बैंक वाला मेरा अकाउंट में से पैसा कट किया है अभी तक? नहीं सर, नहीं किया है। जब तक उसको चेक नहीं मिलेगा तब तक बैंक वाला कट कैसे कर देगा? तो इसलिए बैंक वाला अभी तक कट नहीं किया है। तो हम अपने हिसाब से ये दिखा रहे हैं कि मेरा बैलेंस कम है, बट बैंक वाले के हिसाब से जब हम चेक किए तो देखे कि मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ है। आया समझ में? हाँ सर। तो ये वजह से डिफरेंस आ गया है। तो ये हुआ टाइमिंग डिफरेंस का पहला वाला, जिसमें कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में एंट्री नहीं है। तो उसके अंदर पहला ट्रांजैक्शन का एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी को चेक देते हैं और वो बंदा चेक अभी तक बैंक में मतलब वो चेक नहीं पहुंचा है, तो ये एक कारण था। दूसरा कारण क्या होता है, अगर हमको किसी से चेक मिला है, तो हमको अगर किसी से चेक मिला है और वो चेक को हम क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। तो जैसे ही हम बैंक में जमा किए वो चेक जो हमको किसी से मिला है, तो अगर हमको कोई बंदा चेक देगा तो हम वो बैंक में जमा करेंगे तो मेरा अकाउंट क्या होगा? मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो हम कैश बुक में कहाँ पे एंट्री करेंगे? बैंक के साइड और डेबिट साइड। बैंक साइड में कहाँ पे? डेबिट साइड। तो हम डेबिट में लिख देंगे टू अरुण 5000 रुपया। तो हम टू अरुण 5000 लिख दिए और हम ये समझ लिए कि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया 5000 से। पर जब हम जमा किए हैं बैंक में 5000 वाला चेक, बट बैंक वाला क्या किया है कि अभी तक वो चेक का एंट्री नहीं किया है, क्योंकि बैंक में टाइम लगता है। तो बैंक वाला थोड़ा इत्मीनान से काम करता है, तो वो चेक को अभी तक वो छुआ भी नहीं है। वो चेक को तो हम जाकर एक बॉक्स रहता है उसमें ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप कर दिए हैं कि बैंक वाला तू अब देख, और ये चेक हमको दिया है अरुण, तो अरुण के अकाउंट में से माइनस कर और मेरे अकाउंट में जमा कर दे। तो ये बैंक वाला का काम होता है। बट बैंक वाला संग संग नहीं करता है, बैंक वाला थोड़ा टाइम लेता है, सोचता है, समझता है, उसका अकाउंट चेक करता है, उसका अकाउंट में अगर पैसा रहता है तो उससे कम करता है और मेरा अकाउंट को बढ़ाता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये तो एंट्री तो हम झट से पास कर दिए, बट बैंक वाला वो 2 दिन देखा ही नहीं मेरा चेक को, मान लो, या बैंक 2 दिन बंद हो गया, 2 दिन बंद हो गया बैंक, और बैंक में वो एंट्री अभी तक नहीं हुआ। हम जैसे ही बैंक खुला और उस दिन सुबह सुबह पहुंच गए एकदम, और सुबह सुबह पहुंचकर हम पासबुक को अपडेट कराए तो देखे कि उसमें अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि वो बॉक्स में ही पड़ा हुआ है चेक। तो बैंक वाला के हाथ में आया ही नहीं है। तो जब बैंक वाला के हाथ में नहीं आया है तो बैंक वाला मेरा अकाउंट को अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो हम समझ रहे हैं कि बढ़ा हुआ है और बैंक में नहीं बढ़ा है। तो ये डिफरेंस हो गया है। तो ये भी डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस का। मतलब हम कैश बुक में एंट्री कर लिए हैं बट पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है। तो इसमें 2 चीज होता है, जब आप किसी को चेक दिए हो
और वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, ये पहला। और दूसरा ये होता है कि जब हमको किसी से चेक मिला था, मतलब वो चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, पर बैंक वाला अभी तक ये पैसा क्रेडिट नहीं किया है, मतलब ये पैसा मेरे अकाउंट में जमा नहीं किया है। तो ये पहला। अब इसी के अंदर दूसरा सिनेरियो कि अब अभी क्या हुआ था कि कैश बुक में एंट्री हो गया था और पासबुक में एंट्री नहीं हुआ था। अब ऐसा सिचुएशन है कि पासबुक में एंट्री हो गया, अब पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, तो भी तो डिफरेंस आएगा। हाँ सर। अब क्या क्या कारण से ऐसा हो सकता है? तो ये कारण हो सकता है, सबसे पहला कि बैंक वाला ने हमको इंटरेस्ट दिया। जब हम इतना पैसा जमा करते हैं बैंक में तो बैंक वाला हमको इंटरेस्ट देता है, तो जब बैंक वाला हमको इंटरेस्ट दिया है तो बैंक वाला मेरा अकाउंट में पासबुक में पैसा बढ़ाएगा, बढ़ा दिया है। और वो चीज हमको नहीं पता था तो हम कैश बुक में वो चीज नहीं लिखे हैं, तो मेरा पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ है और कैश बुक में पैसा नहीं बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और क्या रीजन हो सकता है? तो अब ये रीजन हो सकता है कि बैंक वाला ने कुछ पैसा कट कर लिया है बैंक चार्जेस बोलकर, या तो ओवरड्राफ्ट चार्जेस बोलकर बैंक वाला कट किया, बट वो चीज हमको नहीं पता। तो बैंक वाला पैसा कट किया मतलब मेरा अकाउंट को कम कर दिया है, पर हम अभी तक कैश बुक में नहीं दिखाए हैं, मतलब हम अपना अकाउंट को कम नहीं दिखाए हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा कैश बुक में ऐसा लग रहा है कि पैसा बहुत है, पर बैंक में पैसा कम है। आया समझ में? बैंक में पैसा कम है क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक वाला कट कर लिया है तो बैंक में कम है, बट मेरे पास पैसा ज्यादा दिख रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया है। तो ये डिफरेंस किसके वजह से आया? बैंक चार्जेस की वजह से। ठीक है। अब तीसरा डिफरेंस कि अगर आपको अरुण से पैसा चाहिए था तो आपको यहाँ पर क्या किया कि अरुण आपको चेक नहीं दिया, अरुण डायरेक्टली आपके बैंक में चला गया और आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया और आपको बताया भी नहीं। तो जब वो मेरे अकाउंट में जमा करेगा तो बैंक वाला मेरा अकाउंट को क्या करेगा? बैंक वाला मेरा अकाउंट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और वो चीज हमको नहीं पता है तो हम कैश बुक में एंट्री नहीं किए। तो बैंक के हिसाब से मेरा पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ है और हम अपना पैसा नहीं बढ़ाए हैं अभी तक, तो ये घटा हुआ है। मतलब देखो दोनों में डिफरेंस आ गया है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? कि डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया है, डायरेक्टली कोई कस्टमर मेरा है वो पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया है जो हमको पता भी नहीं है। तो ये कारण हो सकता है कि पासबुक में एंट्री है और कैश बुक में एंट्री नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। और एक रीजन हो सकता है कि अगर हमने बैंक वाला को ऐसा बोल कर रखा है कि बैंक वाला तू मेरा कोई भी एक्सपेंसेस हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, तो हर महीना तू भर दिया कर मेरे अकाउंट से, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा निकाल और इलेक्ट्रिसिटी बिल को भर दे। तो बैंक वाला क्या किया कि मेरे अकाउंट से पैसा निकाला और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भर दिया। वो जब वो पे कर दिया तो मेरा अकाउंट को वो क्या करेगा? घटाएगा। मेरा अकाउंट को घटा दिया है। तो पासबुक में मेरा अकाउंट घटा हुआ दिख रहा है, पर कैश बुक में हमको पता ही नहीं, हमको याद ही नहीं था कि बैंक में तो हम बैंक वाला को ऐसा बोले हुए हैं, तो हम कैश बुक में कुछ भी नहीं किए हुए हैं। तो बैंक मतलब कैश बुक में कुछ नहीं किए हैं। तो देखो कैश बुक मेरा ऐसा लग रहा है कि बढ़ा हुआ है, मतलब ये ज्यादा है ना, और पासबुक मेरा घटा हुआ है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया, ये दोनों के अंदर डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि बैंक वाला ने मेरा एक्सपेंस जो है वो पे कर दिया और वो बात हमको पता नहीं आया समझ में? तो ये कारण था। तो ये सारा का सारा कारण जो होता है वो टाइमिंग डिफरेंस के लिए होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज इसके अंदर और था जो हम कल प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बोले थे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो वो ऐसा था कि इसके अंदर आपका एक डिसऑनर ऑफ चेक या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। डिसऑनर ऑफ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना? तो ये डिसऑनर ऑफ चेक या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है वो समझ लो।
वो समझ लो। हाँ, अच्छा ठीक है, रहने दो। देखो, आपको यहाँ पर किससे पैसा मिला था? अरुण से। अरुण कितना मिला था? 5,000। क्या चीज में मिला था? बैंक में। नहीं, हाँ, चेक के द्वारा मिला था। तो वो चेक हाँ, को आप क्या किए हो? बैंक में डिपॉजिट कर दिए हो, तो आप अपना बैंक अपने हिसाब से बढ़ा लिए हो, है कि नहीं? डन। हाँ सर। अब सुनो क्या हुआ। सो जब बैंक में हम अरुण वाला चेक को जमा किए थे, वो 5,000 का था अरुण वाला चेक। तो अब जो मेरा बैंक है HDFC बैंक, उसका जो मैनेजर है, जो कैशियर है, वो ये वाला चेक देखा। जब ये चेक देखा सही से, तो देखा कि 5,000 का चेक है और ये चेक अरुण ने दिया है और ये चेक सद्दाम के अकाउंट में जमा होना है। पर जब वो चेक देख रहा था, तो वो देखा कि ये जो चेक अरुण दिया है, वो अरुण उसमें साइन ही नहीं किया है। तो अरुण का उसके अंदर सिग्नेचर नहीं है। तो जब अरुण का सिग्नेचर नहीं है, तो क्या बैंक वाला अरुण के अकाउंट से पैसा कम करके मेरा अकाउंट को बढ़ाएगा? नहीं सर। नहीं बढ़ाएगा। तो जब ऐसा हुआ, तो इससे क्या हो गया कि मेरा पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ, न पैसा बढ़ा न पैसा घटा, क्योंकि वो जब चेक देखा तो चेक गलत चेक था। तो जब गलत चेक था, तो मेरे अकाउंट को वो बढ़ाया नहीं बैंक वाला, ठीक है? हाँ सर। पर हम अपने हिसाब से बैंक को क्या कर दिए थे? बढ़ा दिए थे। बढ़ा दिए थे। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मेरा बैंक बढ़ा हुआ है, पर एक्चुअली में पासबुक में नहीं बढ़ा है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया है। और जब ऐसा होता है कि हमने चेक डिपॉजिट किया है और वो क्लियर नहीं हुआ है किसी कारण से, तो उसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। क्या बोलते हैं उसे? डिसऑनर ऑफ चेक। ऑफ चेक। तो अब जब डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है, तो बैंक वाला हमको बताएगा फोन करके, अरे सद्दाम, जो अरुण है ना, वो अरुण जो तुमको चेक दिया था 5,000 का, उसमें उसका साइन नहीं है, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं बढ़ा अभी तक। तो हम बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो हम फिर क्या करेंगे? हम किसको फोन लगाएंगे? अरुण को। अरुण को। और अरुण को बोलेंगे भाई तेरा साइन नहीं है, या तो हमको दूसरा चेक दे, या तो फिर जो चेक दिया था उस पे आके साइन करके जा। आया समझ में? तो ये काम हाँ हमको सर। पड़ता है। तो इससे हमको जब रिकंसिलिएशन करते हैं, तब ये सारा चीज हम लोगों को समझ में आता है। क्योंकि हम तो बहुत खुश थे कि हाँ अरुण से पैसा आया 5,000, चेक आया, तो हम झट से अपना कैश बुक में लिख दिए कि हाँ मेरा बैंक बढ़ गया। तो हम जब बैंक में गए पैसा देखने, तो देखे कि अरे यार अभी तक पैसा उसमें बढ़ा नहीं। तब हम बैंक मैनेजर को पास गए, तो वो बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तब जाके हमको पता चला अच्छा ऐसा बात है क्या, तब जाके हम अरुण को पकड़ पाएंगे। तो इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। आया समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया डिसऑनर ऑफ चेक। भाई ये सब बात को याद रखना कि हम क्या क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक किसको बोलते हैं, या फिर जो जो बात है टर्म्स, ये सब टर्म्स आगे चल के आप लोगों को यूज में आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तरह का पेपर होता है, एक तरह का पेपर होता है जिसमें कि अरुण लिखता है। अरुण कौन है मेरा? अरुण कौन है मेरा? अरुण से हमको पैसा रिसीव करना है। रिसीव करना है, तो वो कौन होगा मेरा? उसको हम क्या कहेंगे? रिसीवर। नहीं भाई, हमको जिससे पैसा लेना रहता है, जिससे हमको पैसा लेना रहता है, उसे हम, और क्यों लेना रहेगा पैसा? सबसे पहला बात, क्यों लेना रहेगा पैसा? क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होगा जिसके वजह से हमको उससे पैसा लेना होगा? क्यों हम उससे हमने पैसा उसको लेंगे? कुछ बेचा रहेगा। कुछ बेचा रहेगा, हमने उसे कुछ सेल किया रहा होगा उधार में, तब जाके हमको पैसा लेना है। इसका मतलब अरुण मेरा कौन है?
अरुण मेरा कौन है फिर? उस हिसाब से अगर हमने उसको सामान उधार में बेचा है तो अरुण कौन है? अरुण को हम क्या बोलेंगे? अरुण इज माई कस्टमर। और कस्टमर को और वैसा कस्टमर को जिसको हम लोग उधार सेल किए हैं, जिसको उधार सामान बेचे हैं, उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, इसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स, समझ में? सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। तो उससे हमको पैसा लेना है। तो जब उससे पैसा लेना है ना, तो अभी वो चेक नहीं दिया, वो क्या किया, एक पेपर पे लिख दिया, अरुण ने एक पेपर पे लिख दिया कि हमको सद्दाम को पैसा देना है 5,000, जो कि हम 3 महीने बाद देंगे, ठीक है? और उस पर वो साइन कर दिया, और वो साइन करके वो पेपर हमको दे दिया। हम देखे पेपर, हम बोले 5,000 हमको अरुण देगा 3 महीने बाद। हम बहुत खुश, हम बोले ये मेरा एक विटनेस हो गया है, एक सबूत हो गया है कि नहीं? एक सबूत हो गया, ठोस हो गया। यहाँ चलो ठीक है, 3 महीना हम अपने पॉकेट में रखेंगे, और 3 महीना पॉकेट में रखने के बाद जिस दिन 3 महीना पूरा होगा, हम अरुण के पास गौर कर जाएंगे और बोलेंगे देख, तू लिखा था 3 महीना बाद पैसा देगा, पैसा दे और ये वाला तू रख ले बिल, है कि नहीं? हाँ सर। पर अब 3 महीना हम उसको उस बिल का करे तो क्या करे? हम अपने पॉकेट में रख रहे हैं, हमको दुख हो रहा है। तो बैंक वाला बोलता है सद्दाम तुम टेंशन मत लो, तुमको पैसा का जरूरत है? हम बोले जी। तो वो बोला कि जो तुमको बिल अरुण ने दिया था ना, वो बिल तुम हमको दे दो, और उसमें कितना लिखा है? 5,000। तो हम वो बिल हमको दे दो और तुम उसके बदले में पैसा ले लो, तुम उसके बदले में पैसा ले लो। तो हम बोले बहुत अच्छी बात है, पैसा ले लो तो अच्छी बात है। तो जब हम उसको बिल दिए ना बैंक वाले को, तो बैंक वाला बोला 5,000 है इसके अंदर लिखा हुआ, ये पैसा तुमको कब मिलता? ये पैसा तुमको अरुण से कब मिलता? 5 दिन बाद। कितना दिन बाद? 5 दिन बाद। 5 दिन नहीं, कितना महीना लिखा हुआ था? सर महीना नहीं याद। 3 महीने बाद। तो 3 महीने हम अपने जेब में नहीं रखेंगे, तो 3 महीने बाद वादा किया है अरुण पैसा देगा। तो जब बैंक वाले के पास गए, बैंक को बोले बैंक 5,000 का मेरे पास बिल है। तो बैंक बोला कि कब तुमको ये पैसा मिलता? हम बोलते सर 3 महीना बाद हमको ये पैसा मिलता। बैंक वाला बोला हम तुमको आज ही पैसा दे रहे हैं, 3 महीना पहले तुमको हम पैसा दे रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि अब बैंक वाला इंतजार करेगा 3 महीना। तो बैंक वाला बोला कि हम तुमको 5,000 नहीं देंगे, हम तुमको 4,500 रुपया दे देते हैं, हम तुमको 4,500 रुपया दे देते हैं, और 5,000 रुपया हम 3 महीना बाद अरुण से ले लेंगे। तो 5,000 हमको 3 महीना बाद मिल जाएगा, और आज हम तुमको 4,500 दे देते हैं, तो बैंक वाला को कितना फायदा हो गया? 500 रुपए का। 500 रुपया का। तो बैंक वाला खुश। बैंक वाला बोला 3 महीना हम वेट करेंगे, हमको तो पैसा का जरूरत अभी नहीं है, हमको 3 महीना बाद पैसा मिल जाएगा 5,000, आज 4,500 सद्दाम को दे दो, 500 का हमको फायदा हो जाएगा। और हम भी बहुत खुश। हम बोले 3 महीना कौन इंतजार करेगा 5,000 के लिए? आज हमको पैसा मिल रहा है, दे दे भाई, 4,500 ही दे दे, 500 मेरा नुकसान, हम खुश 4,500 में, है कि नहीं? हाँ सर। तो ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है ना, तो बैंक वाला आपको पैसा दे दिया, मतलब आपका बैंक अकाउंट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। कितना से बढ़ाया? 4,500 से। 4,500 से। वेरी गुड, एकदम सही समझ रहे हो। 4,500 से वो पैसा बढ़ा दिया मेरा अकाउंट को। अब 3 महीना इंतजार कौन करेगा? बैंक। बैंक 3 महीना बाद किसके पास जाएगा? अरुण के पास। अरुण के पास। अरुण के पास गया वो पैसा लेने के लिए, अरुण उसको लात मारकर भगा दिया, बोला हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हम नहीं जानते ये बिल किसका है, क्या है बिल? ऐसा कर सकता है अरुण? अब जब ऐसा होगा तो बैंक वाला दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा? हमारे पास। हमारे पास अब दौड़ा दौड़ा आएगा। तब उससे पहले वो क्या करेगा, जब